हेलो फ्रेंड्स, stitchingworld.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी रेडीमेड कुर्ती के साथ जो बाजू होती है उस बाजू को आप स्लीवलेस कुर्ती में कैसे लगाएं। तो इसके साथ कुर्ती के साथ अंदर कच्चे से बाजू अटैच होती है, लगी हुई होती है। इसको हम उधेड़ लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। और ये जो हमारी बाजू दी हुई है इसके अंदर छोटी बाजू दी हुई है, पर अक्सर हमारे पास क्वार्टर लेंथ की बाजू भी दी हुई होती है। तो इस बाजू को हम नीचे से भी उधेड़ लेंगे। इसका जो आर्म होल होता है, मुट्ठा जितना होता है, वो अक्सर उतना ही होता है, रेडीमेड बाजू में दिया होता है, सेम उतना ही होता है जितनी की हमारा कुर्ती की आर्म होल है। तो हम नीचे से भी हमने उधेड़ लिया, कच्चा था, कच्चे को हमने उधेड़ लिया। और उसके बाद जो गहराई वाली तरफ है वो आगे की तरफ रहेगी हमारी कुर्ती की, और जो दूसरी तरफ है पीछे की तरफ रहेगी। बाजू काटने का तरीका मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है, तो आपको पता है कैसे बाजू काटती है। तो गहराई वाली तरफ हमारी आगे रहेगी, और ये जो बीच का हिस्सा है बाजू का वो हम कंधे की तरफ, कंधे का जो जोड़ है उसके ऊपर ले लेंगे। बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और फिर हम बाजू को मुट्ठे पर, आर्म होल पर बैठाते हुए ना तो खींचेंगे और ना ढील देंगे, सीधा सीधा रखते हुए हम इसको पिन लगा लेंगे या फिर कच्चा कर लेंगे। पीछे की तरफ से भी हम इसी तरीके से पिन लगाएंगे। और पिन लगाने के बाद हमारे लिए सिलना आसान हो जाएगा। देखिए, किनारे के ऊपर पहले से बायस बाइंडिंग या फिर तुरपाई या सिलाई की हुई होती है, तो उसको हम सेम धागे से ही करेंगे, क्योंकि वो सिलाई किसी और हल्के धागे या किसी और रंग के धागे से बुरी लगेगी। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको भी हम नीचे तक लाते हुए पिन लगा लेंगे बाजू का। तो इसी तरीके से हम दोनों बाजू लगाएंगे। और फिर बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो जोड़ है इसका, उसको पकड़ते हुए, मिलाते हुए हम इसको सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो हमने इसको सिलाई लगा ली, इसको बंद कर दिया। और अब आप सोचेंगे कि हमने इसको उधेड़ा क्यों था जब हमने इसको सिलाई ही लगानी थी। तो हम जब इसको उधेड़ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है इसको बिठाना और लगाना। और वैसे भी कच्चा किया हुआ था नीचे, तो उसको पक्की सिलाई तो हमें लगानी ही थी। तो ये बाजू इस तरीके से बैठ गई। और किनारे किनारे जो हमारा किनारा था बाजू का, आर्म होल का, उससे हम इकसार सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर। देखिए, इसी तरीके से आप दोनों तरीके से दोनों तरफ से बाजू लगा लेंगे। इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो आप सब्सक्राइब रहिए। और आप यही वीडियोस इंग्लिश में भी देख सकते हैं। स्टिचिंग मॉल का एक इंग्लिश चैनल भी है, और stitchingmall.com पर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कई सारे, जो आप अपनी पसंद की भाषा में ट्रांसलेट करके, वेबसाइट के ऊपर ट्रांसलेशन का टूल दिया हुआ है, उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पसंद की भाषा में आर्टिकल्स पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी बाजू को बिठा लेंगे। पूरी बाजू हमारे मुट्ठे पर आराम से आ गई। और पक्की सिलाई करने के बाद हम पिन को निकाल लेंगे, फालतू धागे काट लेंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारी बाजू इकसार लग गई। इसके ऊपर हम एक बार प्रेस कर लेंगे। और लेकिन यदि हमें लग रहा है कि मोरी थोड़ी सी ढीली है या फिर मुट्ठा थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो हम उल्टी तरफ से इसको करते हुए ड्रेस को किनारे से, कोने से सिलाई लगाते हुए इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। और चेस्ट, कमर और हिप से भी यदि ढीला है तो निशान लगाते हुए हम उसको भी टाइट कर लेंगे।
तो हमारी ये जो बाजू है, हमारा आर्म होल हमें 7.5 चाहिए, हमारे ये 7.5 ही है। 7.5 से बिल्कुल ही मामूली सा ही ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। और जो मोरी है वो भी बिल्कुल 1/4 इंच से आधा इंच के बीच में ढीली है। तो चाहे तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि ज़्यादा फिटिंग करना चाहते हैं तो आप नापिए। यदि आप एग्जैक्टली 6.5 चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा ज़्यादा रखिए, यानी कि 6.25 रखिए, क्योंकि वो सिलाई करने के बाद हल्का सा टाइट हो जाता है। तो आप उल्टी तरफ से रखते हुए इसको साइड की सिलाई लगाइए, दूसरी बाजू को भी लगा लीजिए। और इस तरीके से आप अपने किसी भी रेडीमेड कुर्ती के अंदर बाजू लगा सकते हैं। लगाते रहिए, देखते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। शुक्रिया, गुड बाय।